turn it down a little bit? Just a little bit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आज हम वचन में से देखेंगे कि अपने प्रोफेटिक एटमॉस्फेयर को कैसे बनाना है, अपने जीवन को प्रोफेटिकली कैसे डिज़ाइन करना है, ताकि जो आप परमेश्वर के वचन में से देखो वो आपके जीवन में पूरा होता जाए। कुछ समय आप प्रार्थना करें, परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मेरे आत्मिक कानों को खोल, मेरी आत्मिक आंखों को खोल, मेरे आत्मा को तैयार कर इस वचन के लिए, ताकि मैं जो भी सुनूं उस पे ईमान लाऊं और ये वचन का बीज बहुत फलों को लेके आए मेरे जीवन में। Amen. How do you control your climate? How do you control मेरे आसपास क्या हो रहा है? How do you control जब मैं प्रेयर करूं? You know when God speaks to man, portals open. Anytime God communicates with a man, He opened a portal from the heavenly realm to the earth realm. क्योंकि जो अदन का बाग है वो एक पोर्टल है, पोर्टल। हाँ, वो इराक के ऊपर है, लेकिन क्या आपको दिखाई देता है? नहीं, वो स्पिरिचुअल जगह है। लेकिन जब खुदा इंसानों के साथ भी बातें करता है, अगर मूसा के साथ झाड़ी में बातें कर रहा है, there's a portal. And if he talks to Elijah on the mountain, there's a portal. If he calls Jesus to the mountain, there's a portal there. Anytime God speaks to a man, there's a portal that's open. आप प्रेयर करते हो, there's a portal that's open. Hallelujah. अब परमेश्वर को समझना जरूरी है। रोमन्स 4 को देखें, जल्दी आपको बाइबल आज फ्लिप करनी है। I usually like to go from Genesis to Revelation, जो भी आता है बीच में, लेकिन आज आपको एक्टिवली अपनी बाइबल को देखना है। अपनी नोटबुक लेके आए, ये चीज़ें हमेशा के लिए लिखी होनी चाहिए। जितने वचन मैंने आज तक सुनाए हैं वो सब स्टोर्ड है, कोई भी मिस नहीं, सब इंटेंशनल है, कोई भी ऐसे नहीं बोल दिया। Everything stored in my files. Romans 4 verse 17. I want you to focus on the second half. पूरा पढ़ती हूँ। जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है। सुने, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम कोई यस जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है, कि वो है। परमेश्वर का फंक्शन देखिए, जो बातें हैं ही नहीं, what's not there God says it's there, what's not there God says it's there. ओके, तो आज आपकी और मेरी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हैं जो है ही नहीं लेकिन है। कुछ चीजें मेरे अंदर है ही नहीं, लेकिन परमेश्वर यहोवा जानता है कि है। हालेलुया। There's some things inside of you, you may not know, people may not know, but God knows they're there. Hallelujah. And sometimes you need to think with the mind of Christ to activate those things. You know, Jesus says, क्या तुम नहीं जानते that you are gods? आदम को गॉड रेल्म में बनाया है, इंसान रेल्म अलग है। आदम को कहा, आदम जानवरों के नाम रख। When Adam and Eve sinned, God comes and says, आदम कहाँ है तू, कहाँ है तू? क्योंकि स्पिरिट रेल्म में तुझे जो तख्त दिया गया वहां पे तो दिखाई नहीं दे रहा। भजन संहिता में लिखा, क्या तुम नहीं जानते, you are like gods, says little Elohims, little Elohims. His spirit is inside of you. When you move, he moves. Okay, so God says, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है, that they are truly there.
अब आपको इस चीज़ की नॉलेज लेते हुए अपनी लाइफ का जो कंडीशनिंग है आपको करनी है। अपनी लाइफ की कंडीशनिंग आपको करनी है। मुझे अपनी लाइफ को कैसे चलाना है। आई नीड डिफरेंट वर्ड्स प्लीज, इट्स वेरी डिप्रेसिंग। डिफरेंट हैप्पी प्लीज। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये प्रोफेटिक एटमॉस्फेयर बनाता है। आप जो सुनते हैं ये प्रोफेटिक एटमॉस्फेयर बनाता है। अब देखो आपका आत्मा बदल गया, शिफ्ट आ गया उसमें। आप कुछ पॉजिटिव लेने के लिए आए हैं। यू सी, अब लग नहीं रहा कैथोलिक चर्च में बैठे हैं। ओके, प्रोफेटिक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है। तो जब आप वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं, उसका कोई पर्पस है, उसमें कोई इंटेंशन होनी चाहिए। क्योंकि गॉड अपनी तरह फंक्शन करना चाहता है। मैन के अंदर, ह्यूमन के अंदर वो फंक्शन करना चाहता है। अब आमोस की बुक को देखिए, आमोस चैप्टर 7। दिस इज सो ब्यूटीफुल, 14 and 15। अब भविष्य वक्ताओं की लाइफ नॉर्मल नहीं है। वो अगर चुने जाते हैं बहुत संघर्ष भी देखना पड़ता है। दैट्स फाइन, दैट्स टोटली ओके। बट एज सून एज गॉड स्पीक्स टू अ मैन, अ पोर्टल हैज ओपन्ड। Now, this man cannot close this portal. The book of Amos, it says, हिंदी में पढ़ते हैं। Let's get my Bible. Chapter 7, verse 14 and 15. कोई भी पढ़ सकता है प्लीज। आमोस ने उत्तर देकर अमरिया से कहा, मैं ना तो भविष्य वक्ता था और ना भविष्य वक्ता का बेटा। मैं तो गाय बैल का चराने वाला और गुलूर के वृक्षों का शाखनहारा था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। Amen. मैं ना तो भविष्यवक्ता था, I wasn't a prophet, right? मैं क्या करता था? गाय बैल को चराता था। अब दाऊद को देखे, was he a king? No. भेड़ बकरियां चराता है। लेकिन गॉड ने क्या कहा? जो बातें है ही नहीं, वो उनका नाम ऐसे लेता है जैसे वो सचमुच हो। जब हम सुपीरियर रेल में नहीं जाना चाहते, हमें लगता नहीं कि हमारी प्रेयर में इतनी पावर है, हमारे बोलने में इतनी पावर है, हम बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में बेसिक जी जाते हैं, जैसे दुनिया जीती है वैसे जी जाते हैं। कोई दुख आपको क्यों परेशान करे इस हद तक? अब आमोस कहता है कि मैं भविष्यवक्ता नहीं था, मैं एनिमल्स को शेपर्ड करता था। Then what happened? Look, it says, I was no prophet, nor was I a son of a prophet. Right? But I was a sheep breeder and a tender of sycamore fruit. Then the Lord took me as I followed the flock, and the Lord said to me, go, prophesy to my people Israel. Amen? And God changed the way He moved. As soon as God speaks to you, a portal opens, and now your spirit is speaking from spiritual places. यीशु मसीह को बपतिस्मा लेना पड़ा ताकि यीशु मसीह के लिए स्वर्ग खुले, और पवित्र आत्मा को उतरना पड़ा ताकि पवित्र आत्मा जब उतरे, खुदा आसमान में बैठा हुआ कहे कि ये मेरा प्यारा पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। A portal needs to open. Your prayer needs to bring down the Holy Spirit and open heavens for you. Your communication with God needs to do this for you. जब मूसा को देखते हैं, मूसा एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन खुदा ने उसको बचाना चाहा। खुदा उसके साथ पहाड़ पे बातें करता था कि मूसा, इसराइल का छुटकारा करना है। और आप जब भी निर्गमन को पढ़े, 3 को पढ़े, He says, go, you will deliver my people. तू मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आएगा इजिप्ट से, और वो सब आज़ाद हो जाएंगे, आज़ाद किए जाएंगे। सो पोर्टल खुल गया।
अब मूसा बातें करता है, मूसा को पता है मुझे हजूरी में जाना है, मुझे अपने जूते उतारने हैं, मुझे हजूरी में जाना है, मुझे वर्ड लेके आना है पूरे नेशन ऑफ इजराइल के लिए, राइट। मूसा जो प्रॉफिट नहीं था, मूसा प्रॉफिट बन गया। और फिर वो कहता है कि जा डिलीवर कर सारे लोगों को। मूसा कहता है कि जब वो मुझे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कहूँगा, किसने मुझे भेजा है, एंड ही सेज आई एम। आप जब इंट्रोड्यूस अपने आप को करते हो, आप क्या कहते हो? आई एम अ मैन ऑफ गॉड, आई एम अ वुमन ऑफ गॉड। आप पहले खुदा का नाम लगाते हैं, आई एम एंजेला, बिकॉज गॉड इज ऑर्डेनिंग यू एंड पुशिंग यू। जो चीजें हैं ही नहीं, आई एम मेरे साथ जोड़ देता है और कहता है यू आर माइन, नाउ गो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ही सेज गो। द आई एम मीन्स माई प्रेजेंस इज विद यू। मूसा बहुत चीजें कर सकता था, और आप जानते हैं बाइबल पढ़ो, बाइबल को कम्युनिकेशन पढ़ो गॉड और मोसेस का। एक टाइम पे वो पानी के सामने आते हैं और मूसा फिर भी पूछता है हाउ डू आई डू दिस, हाउ डू आई डू दिस। मूसा ने क्या किया? लाठी निकाली। लेकिन यीशु ने क्या किया? You need to understand, God showed through Jesus man can walk on water, but first Moses is asking what should I do? फिर अपनी लाठी को निकाला। पानी धो भाग करना, या सोचो अगर मूसा चल सकता उस पानी के ऊपर, जीसस चल सके, पतरस चल सका। बाइबल को बदल नहीं रही, लेकिन बता रही हूँ इनकी कम्युनिकेशन को पढ़े, निर्गमन 3 को पढ़े उसको। लुक पॉसिबिलिटीज क्या है, गॉड कैसे ऑपरेट करना चाहता है आपके जीवन के अंदर, गॉड मेरे जीवन के अंदर कैसे ऑपरेट करना चाहता है। जब एलीशा नबी को चूज किया, अब देखो जो मुझ में शायद नहीं है, लेकिन खुदा कहता है हाँ तेरे में है, मुझ में नहीं है आज कुछ, खुदा कहता है नहीं है, इसमें निकल के आएगा, बाहर आएगा। हालेलुया। अब एलीशा नबी कौन है? प्रॉफिट एलीशा। जब एलिया की कॉलिंग खत्म हुई तो गॉड सेड इस बंदे को राजा करना है और एलीशा को प्रॉफिट तेरी जगह पे खड़ा करना है। एलीशा इज गोना टेक योर स्पॉट एलाइजा। ओके, तो वो जाता है, एलीशा को बुला के लाता है। एलीशा क्या करता है? वो एक किसान है, ही इज अ फार्मर। क्या उसका पिता प्रॉफिट है? नहीं। जो प्रॉफिट्स के बेटे थे, बेटे प्रॉफिट्स भी थी, जो प्रॉफिट्स के बेटे थे वो एलिया के साथ प्रोफेसी करते थे, सीखते थे। दे वुड फॉलो बट एलीशा वाज चोजन फ्रॉम फार्मिंग, डिफरेंट। गॉड कहता है इसके ऊपर आत्मा उतरेगा, जो उसमें लोग नहीं देख सकते, खुदा देखता है, कहता है नहीं मुझे एलीशा चाहिए एज अ प्रॉफिट तेरी जगह पे। और भी लोग होते हैं वहाँ पे जो एलिया से सीखते हैं, बट मसा मांगने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा मुझे अब्बा तेरा मसा चाहिए। हालेलुया। एंड जब एलीशा प्रोफेसी करता था, एलीशा कहता है म्यूजिशियन लेके आओ, प्रॉफिट्स लेके आओ जो म्यूजिक बजाते हैं। जब वो बोलेंगे फिर इस्राएल के लोग सुनेंगे, बिकॉज मैं एटमॉस्फेयर बना सकती हूँ इस चीज का। एवरीबॉडी नोज सॉल। 1 सैमुअल की बुक को देखिए, 1 सैमुअल 10। आपको लगता नहीं आप प्रेयर वाले व्यक्ति हैं? नो प्रॉब्लम। आप चर्च आएंगे, वर्शिप में पार्टेक करेंगे, शायद आपको आगे बैठना पड़े क्योंकि आपको उस मस्से में से कुछ निकालना है। मे बी यू नीड टू कम फॉरवर्ड। कभी कभी आपको आगे आके बैठना पड़ेगा, कभी कभी यहाँ पे आके बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां से कुछ लेना है। अब ध्यान से इस चीज को सुने। 1 सैमुअल चैप्टर 10। सैमुअल कहता है सॉल को, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक ग्रुप ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, दफ, बांसुरी और वीणा होंगे, और वह नबूवत करते होंगे। So when you go to this mountain, you are going to see a group of prophets. They will be worshiping with instruments. जब वह उधर से पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक
ग्रुप उसको मिला, सॉरी आई एम सेइंग ग्रुप, मुझे ये वर्ड नहीं आता हिंदी में, नबियों का एक ग्रुप मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उसके बीच में नबूवत करने लगा. So what happened when that group came down from the mountain? Saul was standing there, and what happened to Saul? Saul started prophesying. But was Saul a prophet? Saul का पिता prophet है? नहीं. Saul prophet है? नहीं. But Samuel कहता है कि उत्तम जमीन से कोई आने वाला है. This is the land where he's teaching people to prophesy. Somebody is gonna come down. माहौल होगा, पूरा मौसम होगा, बादल होगा prophecy का. हालेलुया. और जब तू उस बादल के पास आएगा, जब तू उसके बाड़े के नीचे आएगा, तब तू भी prophecy करने लग जाएगा. और बाइबल में लिखा, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर प्रोफेसी करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा. आमेन. तू और ही मनुष्य हो जाएगा. पहले मैं कभी बिलीव नहीं करती थी प्रोफेसी में, और मैं जब मेरे साथ ऐसे 2 बार हुआ. एनी टाइम आई लेफ्ट टू अ डिफरेंट कंट्री, केम बैक, अगर वो मिनिस्ट्री के लिए था, देन इट वुड change the person that I am, change my spirit. So I went to Washington और prayer meeting थी. मुझे इस prophet का पता नहीं था, okay? और my friend जिसने ये meeting को attend करना था, she said that मुझे अपॉइंटमेंट मिला है, मुझे prophet से मिलना है, because she had something के उसको बात करनी थी prophet के साथ. And this is Prophet Samuel Mulombe, okay? एंड एक मीटिंग अटेंड की, मैंने कहा वाह पावरफुल मैन ऑफ गॉड, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ऐसा था अभी हम जस्ट अटेंड कर रहे हैं. नेक्स्ट डे उसने अपॉइंटमेंट लिया तो मैं नीचे बैठी थी और प्रॉफिट ने पूछा तुम्हारे साथ कोई आया है, मुझे उनसे मिलना है. सो आई सेड ओके. तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, बट आई वेंट. एंड मुझे उस टाइम पे लगता था कि नहीं, प्रोफेटिक ये सब चीज़ें नहीं, ये मैं नहीं बिलीव करती. And I was just preaching normal यहाँ पे Sunday church में. And the man of God called, अब भी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन पे है. तो he started asking about ministry, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. And मैंने कहा सर मैं प्रोफेसी में बिलीव नहीं करती, आप सीधा सीधा मुझसे बात करोगे मैं करूँगी, वरना कोई बात नहीं. And इवन इस हद तक कि उनके पास एक ग्लास पड़ा हुआ था पानी का. सो आई सेड ओके, आई नीड यू टू मूव दिस ग्लास ऑफ वाटर, और तब मुझसे बात करें, क्योंकि वाटर इज़ एन एलिमेंट, तो उस एलिमेंट में वो टैप कर सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं. सो आई सेड देखना है मुझे ये कैसा प्रॉफिट है, ये मैन ऑफ गॉड है कि वैसा कोई और प्रॉफिट है, ठीक है. सो देन ही सेड ओके नो प्रॉब्लम. और जब उसने बात की, ऐसे नेम्स लेके आ रहे, तब मेरे माइंड में नहीं था कि मैं किसी दिन ये गवाही बाद में बताऊंगी, लेकिन ऐसा नेम लिया. मैंने कहा नहीं, ये बंदे को मैं नहीं जानती, मेरी फैमिली में नहीं, लेकिन राइट नाउ वो पर्सन एक्टिवली मेरी कॉलिंग को पुश करते हैं. और मैंने माना नहीं तब. आई सेड आई डोंट इवन नो ये कौन है, मेरे माइंड में नहीं था. एंड ही सेड आई एम गोना प्रे ओवर यू, आई एम गोना प्रे ओवर योर हैंड्स, आई एम गोना प्रे ओवर योर वर्ड्स. नेक्स्ट दैट सेम इवनिंग, ओके, नेक्स्ट मुलाकात, पूरी मीटिंग में, ये नाइजीरियंस की मीटिंग थी. आप जानते हो यहाँ पे कैसे वर्शिप करते हैं, आप हिल जाओगे देख के, यहाँ पे कुछ होगा अंदर, यू वोंट बिलीव इट. वो जगह नॉर्मल नहीं थी, वहाँ पे इतनी हजूरी थी, बस 3-4 शब्द और वो वर्शिप करते जा रहे. और प्रॉफिट ने एक्सोडस से ही वचन निकाला और अपने लोगों के लिए निकाला था, जो नाइजीरियंस अमेरिका में रहते हैं, उनके लिए वचन निकाला और फिर लोगों के ऊपर प्रार्थना करने लग गए. एंड देन ही येल्ड इन हिज माइक, पास्टर फ्रॉम कनाडा, इधर आए. वो वीडियो अगर आप कभी देखें, जो इम्पार्ट हुआ उस टाइम पे, लेकिन क्योंकि मैं प्रोफेटिक में बिलीव नहीं करती, लेकिन उस जगह पे खड़ी होके समथिंग एंटर्स योर स्पिरिट. हालेलुया. जब आपको वर्शिपर्स बुलाते हैं, पिछले वीक आपको आगे बुलाया, यहाँ पे वर्शिप करो, शी इज ट्राइंग टू थ्रो द अनॉइंटिंग दैट वे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लोग क्यों बड़े चर्चेस में जाते हैं, हमें सामने बैठना है, 7 बजे सुबह के जाके पहुंच जाते, 4 बजे सुबह के,
Why? वो अनॉइंटिंग में से खींचना चाहते हैं, वो कुछ लेना चाहते हैं। हालेलुया। शायद मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो वो भर दे। शायद मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, अगर मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड मेरे ऊपर देखेगा, नजर लगाएगा, हाथ रखेगा, समथिंग विल हैपन टू मी दैट विल चेंज मी फॉरएवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ अधूरापन जो मेरी आत्मा को रिसीव नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा। तो सॉल को क्या चाहिए था उस टाइम पे? एक प्रोफेटिक कॉल, क्योंकि सैमुअल अनॉइंट करने वाला प्रोफेसी में चलता है, तो उसको चाहिए था कि राजा जो बने वो भी प्रोफेटिकली खुदा की तरफ से सुनने पाए। तो सैमुअल ने कहा कि तू एक और मनुष्य बन जाएगा, यू विल बिकम समबडी एल्स। देन वर्स 9 को देखे, 1 सैमुअल 10 वर्स 9 आगे तक, लेट्स रीड इट। क्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, तो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया। और वह सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए जब वह उधर उस पहाड़ के पास आए। तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। Yes. और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। यस, आगे। जब उन सबों ने जो उससे पहले से जानते थे ये देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का एक है? वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी, क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वह नबूवत कर चुका, तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तब शाऊल के चाचा ने उससे बस, कहा, perfect. Do you see? He is not a prophet, but he started prophesying with the prophets. लोग पूछते हैं क्या ये कीश का पुत्र है, क्योंकि कीश तो प्रोफेसी नहीं करता। Are you the daughter of a pastor? Because you know many people look at my dad and they're like, are you a pastor too, sir? ये शक्ल थोड़ी सी लगती है, स्पिरिट भी लगता है। Amen, amen. Because it doesn't come like that. It comes from the spirit. Spirit realm से आता है। Hallelujah. So you gotta tell God, God, I need you to activate this inside of me. तो अब गॉड कैसे करेगा? गॉड बोलेगा तू चर्च जा। अब बंदा बोलता है मुझे चर्च नहीं जाना, मुझे कोई भी चर्च अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिस दिन वो मसीह को महसूस करेगा, उस दिन उसका आत्मा जिंदा हो जाएगा। वो प्रोफेसी के गिफ्ट को कैप्चर कर लेगा। हालेलुया। वो वर्शिप के गिफ्ट को कैप्चर कर लेगा। वो प्रेयर के गिफ्ट को कैप्चर कर लेगा। टंग्स कैसे मिलता है? एक से दूसरे तक टंग्स मिलता है। इसलिए बोला गया कि तुम अपनी उन्नति करते हो। हालेलुया। कलीसिया में एक दो लोग जो प्रोफेसी करते हैं, वो स्प्रेड करता है फायर की तरह, फायर की तरह। मुझे याद है बचपन में हमारे चर्च में सिर्फ एक दो लोग, औरतें टंग्स में बोलती थी, और उन्होंने सारे बच्चों के ऊपर हाथ रख रख के टंग्स में प्रार्थना कर करके सबका टंग्स एक्टिवेट कर दिया। पवित्र आत्मा की आग उतरती थी। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ प्रोफेटिक एटमॉस्फेयर। हालेलुया। तो आपके अंदर से वो निकलने लग जाएगा। लोग आपको पूछेंगे क्या तुम्हारे फादर पास्टर है, क्या तुम्हारे फादर वर्शिपर है? नो नो, फिर भी ये आत्मा मेरे ऊपर आके ठहर गया है, क्योंकि सैमुअल ने कहा कि तुम एक नए, अलग, डिफरेंट मनुष्य में बदल जाओगे। When the Spirit of God touches you, you turn into a different person. Amen. अब ये जो सैमुअल है, जहाँ भी जाता था अपने प्रोफेटिक नॉलेज, प्रोफेटिक स्पिरिट, प्रोफेटिक विजडम लेके जाता था। जहाँ पे भी प्रॉफिट जाता है वो अपनी विजडम को लेके जाता है। आपका माहौल आपके आसपास घूमता रहता है, घूमता रहता है। लोग आजकल बोलते हैं वाइब इसकी अच्छी है, इसकी वाइब अच्छी नहीं है। मैं वाइब की बात नहीं कर रही, मैं आपके स्पिरिट मैन की बात कर रही हूँ। आपके आत्मा में क्या होता है? आपका स्पिरिचुअल क्लाइमेट आपकी तरफ देख के, आपकी प्रेजेंस में खड़े होके महसूस हो जाता है ये बंदे का आत्मा कैसा है। अब इस आत्मा को पवित्रताई में कैसे बदलना है, स्पिरिचुअल कैसे करना है, ये आप पे है, ये मेरे पे है, ये चर्च पे है कि हमें किस तरीके से अपने आत्मा के क्लाइमेट को सेट करना है। मेरा मौसम क्या है आज?
मुझे महसूस करना, मैं फायर के साथ एंटर की, फायर ही मेरे साथ यहाँ पे बैठेगी, फायर ही बोलेगी, फायर ही एक्टिवेट होगी। हालेलुया। तो आपको भी उसी तरह रहना है। सेम थिंग, बिकॉज गॉड वांट्स टू ऑपरेट दैट वे। अब लोग जोना की बुक को खोले, स्टडी करें मेरे साथ। लेट्स स्टडी। ओके, तो जोना 1, यहोवा का वचन अमित्ताई के पुत्र योना के पास पहुंचा। जोना 1, यहोवा का वचन जोना के पास पहुंचा। बूम, अ पोर्टल ओपन्स। फिर गॉड कहता है, जोना निनवे जा, वहां पे तेरी जरूरत है, एक प्रॉफिट की जरूरत है। गो देयर एंड स्पीक टू द पीपल। जोना कहता है, मैं नहीं करने वाला, मुझे नहीं करना। सो जोना रैन अवे। और जोना एक बोट में चढ़ जाता है। उसने टिकट खरीदा बोट का, बोट पे चढ़ जाता है, लोगों को बोलता है मैं नीचे जाके बैठ जाऊंगा। When he goes down, सुने, अपने फोन्स बंद करें। बाइबल मैं इसलिए मेमोराइज कर लेती हूँ, पढ़ती हूँ आपके लिए, ताकि आप फोन ना खोलें, ठीक है। लिसन, जोना बोट के नीचे हिस्से में पहुंच जाता है और सो जाता है, लिखा गहरी नींद में। और वहां पे तूफान आ जाता है, पानी में, समंदर में तूफान आ जाता है, देयर इज अ स्टॉर्म। सो अब तूफान बहुत ज़्यादा होने लगा, तो जितने लोग थे प्रेयर करने लगे, अपने अपने देवी देवता को प्रेयर करने लगे। फिर भी वो तूफान थमा नहीं। तो वो लोगों ने कहा ऐसा करते हैं कि हम चिट्ठियाँ ऐसे क्या बोलते हैं, लॉट, ओके, चिट्स डालते हैं, नाम लिखते हैं कौन कौन है बोट पे, जिसकी निकलेगी ये उसका खुदा उससे बुला रहा है, हमें पता चल जाएगा। तो निकली जोना की, तो जोना को उठाने गए, जोना तेरी वजह से हम मर जाएंगे, समंदर में तूफान आ चुका है। तो किस खुदा को मानता है? उसने कहा जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाई, जिसने सब कुछ स्थिर किया, the God who made the heavens and the earth, I worship that God. So he said, because of you, look at what came upon us, there's a storm. जोना के साथ जिस दिन पोर्टल खुला, उसका मौसम उसके साथ साथ चलने लगा। हालेलुया। The day God communicated, तो कोई मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड बन जाता है, आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। जो उसकी लाइफ में होता है, आप देखते हो ऐसे फ्रंट सीट्स मिलती हैं आपको उसकी लाइफ की। तो उसका जो मौसम है, जो खुदा उसके साथ करता है, एवरीबडी इज वाचिंग, God's doing something in his life. Okay, जोना तुझे पानी में फेंकना पड़ेगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। They tried, कोशिश की जोना को यहीं पे रखने की, पुकार खुदा को, लेकिन फिर भी वो तूफान थमा नहीं। So then they said, जोना तुझे पानी में फेंकना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा, जोना 1:15 में, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। The man holds the climate. Are you understanding? तो प्रेयर हम करते हैं, लेकिन समझते नहीं कि क्लाइमेट तो मेरे पास है, आसपास है मेरे। यस, अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ, क्यों आपको कोई ऐसा बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति मिलता है, अच्छी बातें बोलता है, आप सोचते हैं यार उस पर्सन की प्रेजेंस में हमने ऐसा फील किया, क्योंकि वो अपना माहौल लेके जाता है। हम कहते हैं ये उसका ऑरा है, वाइब है। अपने ऑरा को पवित्र ऑरा बनाओ, स्वर्गीय ऑरा बनाओ, ऐसा लगे कि स्वर्गदूत आसपास ही घूम रहे हैं, होली स्पिरिट यहीं पे घूम रहा है। लेकिन अगर उल्टा लग रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आपको अपनी वाइब को बदलना पड़ेगा, स्पिरिट को रिन्यू करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, राइट? अगर जोना बोट में रहना चाहता है, गॉड्स लाइक ठीक है, यहाँ पे भी स्टॉर्म आएगा, जब तक जोना सुनेगा नहीं। लेकिन जब जोना सुनेगा, दे सेड हम फेंक देंगे, तूफान थम गया, बिकॉज नाउ गॉड हैज कंट्रोल। अब गॉड बोलता है चल जोना, तुझे तेरा प्रोफेटिक एटमॉस्फेयर दिखाता हूँ। फाइनली गॉड ने फिर से बोला गो टू निनवे, फिर वो गया निनवे। अब जानते हो बाइबल क्या बताती है? एटमॉस्फेयर, उस व्यक्ति का, प्रॉफिट का माहौल उसके साथ साथ चल रहा है। जब वो निनवे गया, बाइबल लिखती है कि वहां के राजा ने अपने कपड़े फाड़ दिए
और जमीन पे बैठ के अपने सिर पे राख डाल के पुकारने लगा, चिल्लाने लगा। जब जोना निनवे की जमीन पे गया, वहां के जानवर, पशुओं ने खाना छोड़ दिया। He said, जब तक खुदा का वचन पूरा नहीं होगा 40 दिनों तक यहाँ के जानवर पशु खाएंगे नहीं, क्योंकि उसका माहौल उसके साथ जा रहा है। जब एलीशा नबी हुक्म सुनाता था, किंग के ऊपर नबी का हुक्म सुनाई देता था, राजा वहां पे भी अपने कपड़े फाड़ के बैठ गया था कि एक भविष्यवक्ता ने वचन दिया है, खुदा की तरफ से दिया है। आई नीड टू लिसन टू दिस वर्ड, क्योंकि उस नबी का माहौल उसके आसपास रहता है। इसलिए मैंने पिछले वीक प्रार्थना की कि इस्राएल के लोग अपने मौसम को अपने साथ लेके जाते थे। मेघा का खंबा, आग का खंबा। Why? Because God has opened a portal for the people of Israel. So you are active in His presence. So say, God, अगर आप मेरे जीवन से कुछ लेना चाहते हैं, जो इसमें अच्छा नहीं है, निकालो निकालो निकालो। अगर प्रेजेंस आ ही चुकी है, बात हो ही चुकी है मेरी गॉड के साथ, तो अब इसको ऐसे भरो कि मसा ही मसा निकले। हालेलुया, कि मसा ही मसा निकले, अनॉइंटिंग इसमें से निकले, आपके ऊपर तेल दिखने पाए, मेरे फ्रूट मेरे जीवन में दिखने पाए, मेरा स्पिरिट बताता जाए कि मैं कैसा व्यक्ति हूं खुदा में। हालेलुया, गॉड इज गुड। नाउ यू नो जोना के साथ मौसम जाता है, राइट? अब आप अपने घर का, अपनी जिंदगी का एटमॉस्फेयर कैसे सेट करोगे? बहुत लोग कंट्रोल नहीं ले सकते अपने जीवन का। मैं कैसे कंट्रोल लूंगी, मैं कैसे कंट्रोल लूंगा? हम अपने घर को कैसे कंट्रोल करें? आपके जीवन में जब कोई मुसीबत आती है, आने देते हैं, बैठ जाते हैं। नो, God gave Adam more power than that. Jesus Christ gave the disciples more power than that. कि आपके लिए लास्ट वर्स होगा आज का, इसको बहुत ध्यान से इस चीज को सुनना है। मार्क की बुक, मार्क की इंजील 5। तो यहाँ पे यीशु उस औरत को चंगा करते हैं और एक लड़की को क्या करते हैं? जिंदा करते हैं। वह ये कह ही रहा था, वर्स 35, मार्क 5:35 से आगे तक पढ़ेंगे कि आराधनालय के सरदार ने घर में से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? तेरी बेटी तो मर गई है, she's already dead. Why are you calling the teacher? Next. जो बातें वह कह रहे थे, उसी को यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास। अनसुनी करके जीसस ने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है। किसी ने कहा, पहले वो गया, मेरी बेटी चंगी नहीं है, और बहुत कुछ कहानी में हो जाता है। फिर कोई आता है, कहता है मर गई है, अब रहने दे, don't bother the teacher because she's already dead. And Jesus decided not to listen and said, मत डर, केवल विश्वास रख। yes, आगे। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। Amen. 1 second. पतरस, यूहन्ना, याकूब, राइट? पतरस को क्या कहते हैं बाइबल में? अंडरस्टैंड द बाइबल विद मी। पतरस को बाइबल में क्या कहते हैं? रॉक, चट्टान, यस, ओके। बाइबल में इसी चैप्टर में फ्लिप करोगे पीछे, अब मुझे वर्स याद नहीं, लेकिन यूहन्ना, याकूब को बोला गया है कि वो गर्जन के पुत्र हैं, सन्स ऑफ थंडर, ज़ेबदी के बेटे। डू यू वांट टू सी इट इन योर बाइबल? I don't want you to miss it. 3
3 बार हुआ कि जीसस ओनली टुक पीटर, जॉन, जेम्स। कब? यहाँ पे इस बेटी को चंगा करने के लिए, हियर, माउंटेन ऑफ ट्रांसफिगरेशन वहां पे, और गत्समनी बाग में। 3 बार हुआ कि सिर्फ इनर सर्कल के बंदे गए, दूसरे चेले नहीं गए। ऑलराइट, एटमॉस्फेयर। मार्क 3:17 वहां पे आप देख सकते हैं, सन्स ऑफ थंडर। इनर सर्कल में ऐसे लोग थे जो चाहे डिसाइपल्स थे लेकिन वो प्रोफेटिक में चल रहे थे। पतरस जब आता था, पतरस के शब्दों में क्या ताकत थी! वाह, पतरस के शैडो में क्या ताकत थी! लोग चंगे हो जाते थे, बीमारों को रखते थे, पतरस आ रहा है, यीशु के साथ रहता था। ओ एटमॉस्फेयर, हीलिंग का एटमॉस्फेयर, हालेलुया। ओ अपने आत्मा को बढ़ाओ, हीलिंग का एटमॉस्फेयर। पहली बार जब पतरस ने लंगड़े को खड़ा किया, हाथ के साथ किया। दूसरी बार लंगड़े को खड़ा किया, शब्दों के साथ किया, उठ, खड़ा हो गया। आत्मा को बढ़ाओ। अब बोला पतरस, यूहन्ना और याकूब, जॉन, जेम्स एंड पीटर, उनके साथ गया और उस कमरे में गया, और वहां पे बाइबल में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, बिकॉज द वर्ड्स आर सो एग्जैक्ट। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते हुए देखा। आगे, तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? हल्ला मचा रहे थे लोग। ओके, मौसम, माहौल ये था, चीखने चिल्लाने की आवाज, लड़की मर गई है, छोटी सी लड़की थी, छोटी सी बेटी थी, हल्ला मचा रहे थे। आगे, लड़की मरी नहीं परंतु तुम क्यों हल्ला मचाते हो? शी इज नॉट डेड, शी इज स्लीपिंग। पहले जीसस ने सुना नहीं कि लोग कह रहे हैं ये मर गई है। जब आपको अपनी रियलिटी खुद बनानी है ना, आपको बाहर की आवाज बंद करनी पड़ती है। अंडरस्टैंडिंग दिस? बाहर की आवाज बंद करनी है। मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे बहुत अच्छा मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड बनना है, मुझे अच्छा लीडर बनना है, मुझे अच्छा वर्शिपर बनना है। यू कैंट लिसन टू सर्टेन थिंग्स, यू हैव टू स्टे फोकस्ड इन व्हाट गॉड इज गिविंग टू यू। क्योंकि अगर मूसा की तरह, मूसा सोचो, इसी सिचुएशन के हिसाब से सोचो, मूसा, फिरौन बहुत खतरनाक था, लेकिन इस्राएल की जो भीड़ थी बातें करने वाली, मूसा वहीं पे छोड़ देना था हमें, अच्छा खाना था मिस्र का, अब खाना भी नहीं है हमारे पास। अब मोसेस सुनता, कहता ठीक है चले जाते हैं वापस, खाना बहुत अच्छा है। ओ यू नीड टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। अगर प्रोफेटिकली अपने क्लाइमेट को सेट नहीं करोगे तो कुछ भी सुनते जाओगे, कुछ भी करते जाओगे। बट समटाइम्स यू नीड टू स्टे फोकस्ड। गॉड लंबी गेम बताएगा, यही करना है, यही करते जाना है, ऐसा ही करना है। लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, इस्राएल सुनेगा नहीं, बिलीव नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन वो प्रॉमिस्ड लैंड पहुंचेंगे, कुछ लोगों को पता चल जाएगा। फिर भी सब लोगों को पता नहीं चलता कि खुदा क्या करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो जीसस इज टीचिंग यू समथिंग, ही इज सेइंग नो 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 नो, यू नीड टू क्रिएट योर प्रोफेटिक एटमॉस्फेयर। अगर रोना और चिल्लाना है, डोंट वरी, she is not dead, she is sleeping. He says this is how you create your spiritual climate. आगे, वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। okay, learn something from this. सबको नहीं ले जाना अंदर। जीसस तो ऑल इंक्लूसिव है, जीसस तो सबको बताता है, सबको बुलाता है। जब आप हायर लेवल ऑफ कॉलिंग में मूव करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ गॉड वांट्स टू वर्क। सारे 12 के 12 चेले आ सकते थे, नहीं, मुझे ये 3 चाहिए, इनमें कुछ अलग है, ये कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। फिर लड़की के माता और पिता को बुलाना है। वाई? क्योंकि वो चाहते हैं लड़की जिंदा हो जाए। जो चाहता है उसको लेके आओ। सबको बाहर निकाल दिया। हम कहेंगे लोग माइंड करेंगे, हमें बाहर बिठा दिया। माइंड नहीं करेंगे। जब खुदा टेस्टमनी निकालेगा, दिखाएगा, कोई माइंड नहीं करेगा।
Okay? He says, I need to do something. ये जो रो रहे हैं, ये मुझे बाहर निकालना है. हल्ला क्यों मचा रहे हो? वो मरी नहीं है, वो सो रही है. आगे. और लड़की का हाथ पकड़कर उसे कहा, तलीला कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ. Amen. तलीथा कुमीन, लड़की उठ. कोई मुर्दा से क्यों बात करे ऐसे? You need to speak to your situations. You need to speak to the dead things in your life and say, no, 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 no. समय से पहले जा चुकी, वापस आ. No, no, no. God ऐसे ऑपरेट नहीं करता. मेरा गॉड कैसे ऑपरेट करता है? इस लड़की को जगाना है तो ये मुर्दा नहीं है, ये सो रही है. हम कितनी बार अपनी ही प्रॉब्लम्स को और प्रॉब्लम में भेज देते हैं बोल के, ओ द डेविल नोज कि आप कैसे बिहेव करते हैं. यू नो, डेविल आपके एक्शन से रिएक्ट करता है, उसकी बुद्धि है, लेकिन वो गॉड नहीं है, वो जानता नहीं आपकी सोचों को. लेकिन जिस दिन आप उस चीज के ऊपर रोने लग जाते हैं, जिस दिन आप बोलने लग जाते हैं, ओह मेरा लॉस में चला गया, ओह मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं. नो, कैंसल दैट. नहीं, ये मुर्दा नहीं है, शी इज स्लीपिंग, शी इज नॉट डेड, शी इज स्लीपिंग. और लोग क्या कर रहे थे? हंस रहे थे. मैं हमेशा ये कहती हूं, लोगों को नो लगता था ये पता नहीं क्या करने लग गया है, ये पागल हो गया है. Until it rained. जिस दिन बारिश पड़ी, लोग नो की तरफ देख रहे, ओ शायद हमें भी बोट में लेके जाएगा, इतनी बड़ी बोट बनाई है. You gotta keep pressing on. किसी को पता नहीं होगा खुदा करना क्या चाहता है, लेकिन अगर गॉड ने आपके साथ कम्युनिकेट किया है ना कि ऐसे अपने माहौल को बनाओ, प्रोफेटिकली उसको बनाओ. जब बना लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम उसको तोड़ने नहीं पाएगी, उसको गिराने नहीं पाएगी. हालेलुया. उसके लिए आपके स्पिरिट को बहुत एक्टिवेट होना जरूरी है. जो दूसरे नहीं जानते आपके अंदर है, लेट गॉड नो, लेट गॉड डिक्लेयर आपके अंदर है. फिर क्या हुआ? और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की ही थी. इस पर लोग बहुत चौकित हो गए. आमेन. You see, God wants to do something in your life, but you need to see yourself from God's lens. खुदा कैसे करना चाहता है? खुदा क्या चाहता है मुझसे? Is my atmosphere set this way? अरे आप जहाँ पे जाओगे अपने बादल को साथ लेके जाओगे, क्योंकि बादल में खुदा की हुजूरी है. अब जहाँ पे जाओगे, जो बोलोगे, खुदा को अपने साथ लेके जाओगे, क्योंकि जो खुदा बोलेगा आप वही करोगे. Amen. God is so good. Look, इन सारी चीजों में यीशु ने उस सेंचुरियन को क्या कहा? He says, हालेलुया, मत डर, क्योंकि मत डर, केवल विश्वास कर. मत डर, केवल विश्वास कर. हालेलुया. अब सोचो, पतरस देख रहा है यीशु को तूफान में चलता हुआ, और सब चौंक गए कि ये भूत है. लेकिन यीशु दिखा रहा है कि तुम अपने तूफानों में भी चल सकते हो. तो पतरस कहता है, यीशु हुक्म कर कि मैं आऊं और वहीं पे तेरे साथ चलूं. यीशु कहता है, क्या पतरस ने किया? यस, पतरस ने किया, राइट. ओके, उसका विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया और फिर वो डूबने लगा. यीशु ने बुला लिया, लेकिन किया, राइट. हालेलुया. कभी भी पानी को देख के ये मत सोचो कि मैं चल नहीं सकता इसके ऊपर. हुक्म कर खुदा कि मैं चल सकूं इसके ऊपर, वो बोलेगा इसलिए मैंने कहा शायद मूसा भी चल सकता था. I don't need a scepter. What God can do is more powerful than what I can imagine. पतरस देख रहा है कैसे कौन चल सकता है पानी के ऊपर, मैं भी कर सकता हूं. इसलिए उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते? You are little Elohim. Do you not
not know this, the Spirit of God dwells inside of you. फरीसी पूछते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, और यीशु सिखाता है कि अगर इतना सा भी विश्वास हो तो अपने पहाड़ से बात कर सकता है कि सरक पानी में चला जा, और ऐसा तेरे लिए होगा। जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी हो सकता है। जो विश्वास करता है उसके मसीह से भर सकता है और अपनी पूरी जिंदगी को उस तरह से बना सकता है जिस तरह वो चाहे। क्यों मैं अपनी सिचुएशन में डूबती रहूं, क्यों मैं गहरे पानी में रहूं, क्यों मैं अपनी प्रॉब्लम में नहीं, मेरा विश्वास अगर छोटा सा भी है मैं पहाड़ों को हिला सकती हूं। आमेन एंड आमेन। सेट योर क्लाइमेट। मुझे यही चाहिए। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें जो बोलते हैं दिस इज गॉन, दिस इज डन, ये डन है, ये लड़की डेड है। क्यों डेड है ये लड़की? क्या यीशु ने नहीं कहा कि तुम बीमारों पे हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे? क्या बाइबल में नहीं लिखा कि औरतों ने अपने मुर्दों को जिंदा पाया? मरियम मार्था ने लाजरस को जिंदा पाया। जब अब्राहम के पास औलाद नहीं थी, क्या बाइबल नहीं बताती कि खुदा पत्थरों में से भी अब्राहम के लिए औलाद को पैदा कर सकता है? क्या बाइबल नहीं कहती अगर तुम हमें चुप हो जाएंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे और उसकी महिमा करेंगे? यस। तो खुदा बहुत बड़ा है। वो चाहता है कि जब आपका आत्मा जिंदा हो जाए, एक्टिव हो जाए, जिस दिन वो जिंदा हो गया आप खुद कहने पाएंगे, एलिया की तरह जाएंगे, राजे को कहेंगे कि मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। और ऐसा हो जाता था। Amen. Say, God, empower me today. Empower me today. Empower me. मेरी प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाएगी। बाइबल में लिखा कि खुदा का शब्द बारिश की तरह है, वो कभी गिर के लौटता नहीं। It doesn't go back. जब प्रार्थना मेरी वर्ड के अकॉर्डिंग होने लग गई, it will surely land and it will generate a testimony. Amen. बाइबल में लिखा कि सैमुअल की कोई भी बात को परमेश्वर ने गिरने नहीं दिया। ऐसा कौन सा पोर्टल खुला था सैमुअल के जीवन में? Say, God, I need it now. I need it now. जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, आपको गुस्सा आना चाहिए, खुदा तूने मुझसे बात की है। ऐसा प्यार रखो उसके साथ, पिता के साथ, तूने मुझसे बात की है, ऐसा कैसे हो गया? खुदा तो अब्राहम के साथ बातें करता है, नेगोशिएशन करता है। इतनी बड़ी चीज, आप पूरे अपने रीजन के लिए एक प्रोफेटिक कॉल के साथ प्रार्थना करने लग जाओगे। पूरी नेबरहुड के लिए आप टंग्स में प्रार्थना करेंगे। और जो शैतान के लोग हैं, विचेस, विजर्ड्स, वॉरलॉक्स, उनको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। आपने वो डॉक्टर जीसस वाला पॉडकास्ट देखा? ही सेड, साहिल ब्रदर ने उस कहानी को बताया। ही सेड कि ऐसे एक एरिया था, नेबरहुड था, जहाँ पे सिर्फ शैतानी लोग रहते थे, शैतानी लोग काम करते थे। और एक दिन वहाँ पे एक घर खाली था, क्रिश्चियंस ने उस घर को लिया। पहली बात, वो सारे जो चुड़ैल और विजर्ड्स, वॉरलॉक्स हैं, वो ऐसे हो गए, क्रिश्चियनों ने कैसे ले लिया, ये तो डरते हैं हमसे, लेकिन उन्होंने ले लिया। और पहली रात से वो प्रार्थना करने लग गए। हालेलुया। तो पहले उन्होंने क्या किया? स्पेल्स बोली, ये भाग जाएंगे यहाँ से, ये डर जाएंगे, ये इनको अभी खत्म कर देंगे हम। उनको पता है वो आज भी इतनी शक्ति ले लेते हैं। वो क्या करते हैं? फास्टिंग करते हैं, कब्रों पे लेट जाते हैं, पागलों की तरह बिहेव करते हैं। वो वाई? एक चीज के लिए, पावर के लिए। पावर हमें यीशु मसीह के द्वारा मिली हुई है, लेकिन हमें एक्टिवेट नहीं करनी आती। लेकिन जिस दिन हम उस एक्टिव फेथ के साथ उस पावर को एक्टिवेट करेंगे, ओ जीसस, आप शैतान को शर्मिंदा करोगे हर रोज। तो उस फैमिली ने क्या किया? प्रेयर करने लगे। तो पहली रात उन्होंने क्या किया? विजर्ड्स, वॉरलॉक्स, उन्होंने स्पेल्स बोलने लगे कि इनके बच्चे परेशान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ठीक है, तो वो फैमिली प्रेयर कर रही थी और बाड़ा बन गया उस फैमिली के आसपास। सब कुछ अंधेरा, लेकिन उस घर के अंदर एक उजाला था। हालेलुया। और पूरी नेबरहुड में जितना जादू, टोना, स्पेल्स थे, वो सब बंद हो गए, डीएक्टिवेट। क्योंकि मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ, क्या किया? सारे हथियारों को अपने नीचे करके डिसआर्म कर दिया। हथियार को डिसआर्म करना, वो चल ही नहीं सकता। तो वो पूछ रहे ऐसा कैसे हो गया? क्रिश्चियंस तो हार जाते हैं, क्रिश्चियंस को तो आता ही नहीं ऐसा करना, हमें आता है। लेकिन उस प्रेयर करने वाली फैमिली के अंदर एक पावर थी, पूरे नेबरहुड को
डिसआर्म कर दिया। हालेलुया। इतनी पावर हमारे अंदर है। आज भी हमारे नेबरहुड्स में आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर को देख नहीं रहे, स्पिरिचुअल वॉरफेयर हर जगह पे है। आपके फ़ोन पे स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, जो सिखाते हैं ना लड़कियों को लड़कों को। सोचोगे ये क्या नॉलेज है, हाई लेवल मैनिपुलेशन, स्पिरिट को कैसे करना। उससे बेटर है अगर हमें पता है कि इसमें कितनी पावर है, होली स्पिरिट कितनी पावर आपके अंदर अनलॉक कर देगा। Oh, you will walk in superior realms. You will move from a prophetic place. Hallelujah. से खुदा, मैं अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी शैतान की चाल हमारे खिलाफ काम नहीं करने पाएगी। मेरा आत्मा बड़े बड़े बड़े, let my spirit take control, Lord God. It is filled with your spirit. मेरा आत्मा, तेरा आत्मा, we are one vessel. मैं तुझ में एक हूँ। मेरे जीवन को चला, मुझे एम्पावर कर। मेरे शब्दों में ताकत है, मैं सही शब्द बोलूँ, मैं वचन को बोलूँ, मैं वचन को रिसीव करूँ। आमीन।